हेलो बच्चों, चलिए आज बात करते हैं हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट की। पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं इसका मतलब होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रियल नंबर्स में पहला टॉपिक जो आपका है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसमें से रहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत आसान। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, संख्या के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं हम, जैसे आपसे कहा गया क्वेश्चन है आपका 135 और 225। हमेशा जानते हुए HCF के लिए जो दो संख्याएं होती हैं, दो संख्याएं दी जाती हैं। तो दो संख्याएं, तीन भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे दो संख्या दी गई है तो दो संख्याओं का HCF, जिसको मासा के नाम से भी जानते हैं, मासा प्रमाण महत्तम समापवर्त, क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्त, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा ज्ञात कीजिए। और ज्ञात कीजिए तो किस विधि से ज्ञात कीजिए, इस मेथड का प्रयोग करके। कौन सी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का प्रयोग करके HCF आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों संख्याओं में से देखेंगे कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, देखेंगे कि 225 क्या है, ग्रेटर देन 135, यानी 225 बड़ी है किससे, 135 से। जब ये संख्या इससे बड़ी है तो इसमें निशान लगाएंगे डिवाइड का, भाग का, और जो बड़ी वाली संख्या है उसको यहाँ लिखेंगे और छोटी वाली संख्या आप यहाँ लिखेंगे। अब आप जानते हो कि 135 यानी 135 का टेबल अगर हम 225 में पढ़ेंगे तो हो जाएगा 270, ज़्यादा हो जा रहा है, एक बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ 135। कितना बचेगा, यहाँ 0, एक यहाँ पे दहाई लाएंगे तो हो जाएगा आपका 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 90। अब क्या करना है, अगला स्टेप, इसको ऐसे बना देंगे, ये बना दिया। अब क्या होगा, ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा, यहाँ तीर के माध्यम से समझिएगा, क्या लिख दिया गया, यहाँ 135 लिख दिया गया। अब 135 में 90 का टेबल पढ़ेंगे, 90 का पहाड़ा 135 में, फिर एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 13 में से 9 गया 4। जैसा आपने यहाँ किया था वैसे यहाँ भी करेंगे, फिर ऐसे बना देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये वाला चला जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 90 लिख देंगे, 45 दूना 90। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या कहती है, ये कहती है A बराबर BQ प्लस R मीन्स क्या होता है, यहाँ पे रिमाइंडर R को 0 तक ले जाना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ 0 आया है तो इसमें 3 स्टेप आपने किया। पहला स्टेप यहाँ पे किया आपने, दूसरा यहाँ पे, तीसरे पे आपका। अब आप देखते हैं कि यहाँ जो आपका भाजक है यही आपका आंसर होगा, HCF होगा। तो क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा,
स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा आपने, 225 बराबर हो जाएगा 135 गुणे 1 प्लस 90। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर नॉट इक्वल टू 0, आर 0 नहीं है। स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड में कितना है, 135 है, 135, इसको क्या लिखेंगे, 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ पे क्या रिमाइंडर क्या हो गया, इस रूप में रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया, 0। क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 होता है उसी समय जो आपका आर, इसलिए HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45। यही आंसर हो गया। तो ये इस प्रमेय का प्रयोग करके हम क्या निकालते हैं, हम किसी भी संख्या का क्या निकाल लेते हैं, हम HCF निकालते हैं। अब इसी तरह एक कोई और संख्या ले लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में अगला स्टेप देखते हैं हम लोग, हम इसको मिटा रहे हैं। देखना क्या है, यही चीज रिमाइंडर 0 तक ले जाना है। जैसे ही हम लोगों को जो रिमाइंडर शेष बचेगा, जैसे ही हमें शेष फल 0 आ जाएगा, उसी समय जो आपका भाजक होगा वही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। चलिए दूसरा स्टेप लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कोई भी आप संख्या इसी तरह आप ले सकते हैं। अब चलिए, हमने संख्या बदल दी, हमने संख्या बदल दिया, कोई भी संख्या आप ले लीजिए। जैसे ले लिया हमने आपकी बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है ना, 196 वाह, ठीक है ना, 38,220 38,220 हमने दो संख्या का HCF निकालना है। क्या निकालना है इसका, HCF। वही चीज आप जानते हो कि 38220 ग्रेटर देन 196। पक्का है कि इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो आप जानते हो डिवीजन किससे दिया जाएगा, हमेशा छोटे वाले से बड़े वाले को दिया जाता है। क्या लिखेंगे, 196 लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 38,220। कितनी बार टेबल जाएगा, 2 बार ले जाओगे तो लगभग 400 के करीब पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार। 2 बार जाएगा क्या, 2 नहीं जाएगा, तो 196 इसमें से इसको घटाइए, तो घटा देंगे तो क्या जाएगा, ये 6 आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका 7 बचा है, यहाँ से हो जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे बचा है 186। जैसा आप करते आए हो, अब ये संख्या उतारेंगे हम क्या, 2। अब आप जानते हो अब कितनी बार जाएगा, अब इसकी टेबल इसमें कितनी बार जाएगी, आप 9 बार ले जाएंगे। कितनी बार, 9। 9 छंग 54, 9 छंग 54 के 4 हासिल आया 5, 9 9 81, 81 5, 81 5 86, 81 5 86 हो गया। 9 1 9, 9 9 8 17,
घटा देंगे कितना बचेगा, 12 में से 4 गया 8 बचेगा। यहाँ पे एक दाही लाएंगे, हो जाएगा आपका 15, 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, अब उतार लेंगे 0। अब कितनी बार जाएगा, 5 36, 5 बार ले जाएंगे, 5 36, 5 9 45, 45 3 48, 5 9 5 4 9। अब आप देख रहे हैं 0 हो गया। क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे एक बार भी टेबल पढ़ी गई इतनी बार तो ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब इसके भाग देने से इसका रिमाइंडर क्या हो जा रहा है 0। तो इसमें एक बार ही स्टेप में आ जा रहा है, तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, केवल एक स्टेप में आ जा रहा है। एक स्टेप लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 38,220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। देख रहे हैं ना, यहाँ पे रिमाइंडर r इक्वल टू 0 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ पे r 0 हो गया। जैसे ही शेषफल 0 हो गया, उसी समय जो भाजक होता है वही क्या हो जाता है, अतः HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 196। यही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान ये देना है कि कभी कभी क्या होता है कि बड़ी संख्या दी गई है और छोटी संख्या दे दी जाती है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या देने पर क्या होता है कि लगभग छोटी वाली संख्या का इतना डिवीजन जाता है कि उससे बड़ी वाली संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जब पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वही उसका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन केवल आपको परेशान करने के लिए एग्जाम में दिए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसको जानते रहिएगा और समझते रहिएगा। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। जैसे हमने आपको दे दिया, इसी तरह 865 लगाइएगा। ये होमवर्क है आपका, इसको कर लीजिएगा। होमवर्क जैसे आपका लिख दिया गया 865 865 867। आपकी किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको आप करिएगा, ठीक है ना। 255 इनका निकालिएगा। इसमें आप जानते हो जो बड़ा होगा वो यहाँ रहेगा, जो छोटा होगा इसी तरह इसका भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में है, इससे आपका HCF ज्ञात करना होता है। ये हर बार लगभग पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत कठिन भी नहीं है। उसके बाद इसी चैप्टर में आता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इसको समझिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।